नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। हम लोग पंचांग की श्रृंखला में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि पंचांग आपके जीवन से रिलेट कर रहा होगा। मैंने अभी कुछ कमेंट्स पढ़े पिछले कुछ दिनों के। एक तो आपको मुझे थोड़ा क्षमा करना पड़ेगा मेरे व्यस्त शेड्यूल की वजह से। मैं बीच बीच में कमेंट्स पढ़ता हूं और आप लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। हर एक संडे सोचता हूं कि यूट्यूब में लाइव कनेक्ट करूं, मगर कुछ ना कुछ आ जाता है। मगर ये मैं पंचांग का वीडियो रोज बनाने का पूरा प्रयास करता हूं और करूंगा भी, ताकि एक भी दिन इसमें गैप ना हो, नागा ना हो, और हम लोग जीवन शैली में पंचांग को ढालने का प्रयास जो है उसको सतत प्रयास करते रहें। जो एक मैंने पिछले कुछ वीडियोस पहले बोला था कि जब मैं दुबई गया था, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ और जिस तरीके से किसी एक लेडी का कमेंट आया था लंबा कि उनके घर में भी लोग पूजा पाठ करते हैं, वो कमेंट मुझे उनका बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत नेचुरल तरीके से उस कमेंट को लिखे गए उसकी भावना को महसूस किया। एक्चुअली सच ये है कि मैं भी उस भावना से कई बार गुजरा हूँ, अब नहीं गुजरता, मगर गुजरा हूँ। और मेरे ज्योतिष पढ़ने का जो मेन मोटिव था, ड्राइव था, वो यही बातें थी। मेरी नानी की तरफ के लोग, मेरी मम्मी और हमारी मौसी लोग, हमारे नाना नाना की तरफ के लोग जबरदस्त पूजा पाठ वाले थे। एकादशी, प्रदोष, सूर्योदय, सूर्यास्त, सम्मान रखना और खाना बनाने में, खाने में, रोटी में छुआछूत का ध्यान रखना, सफाई का ध्यान रखना। और फिर भी उनके जीवन में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि हम जब इतने डिसिप्लिन में थे तो हमारे साथ ये क्यों हुआ। ये सवाल और इस तरीके की बातें मेरे दिमाग में 2010, 11, 12, 13, 14, 15 तक बहुत ज़्यादा घूमती थीं और इन्हीं सब बातों ने उन सब सच्चाइयों से मेरा सामना करवाया ज्योतिष में। जब मैं डीप में पढ़ता चला गया तो मुझे जब बात छोटी सी समझ में आई ये कि भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय पुत्र थे, पुत्र क्या उनके शिष्य थे अर्जुन, जिनको वो प्रेम करते थे सखा भाव में। और भगवान कृष्ण स्वयं विष्णु जी का अवतार होकर भी अभिमन्यु का सामूहिक वध नहीं रोक पाए। पुत्रवधू के अर्जुन के गर्भ में जो अश्वत्थामा जी का ब्रह्मास्त्र था, उनके वध नहीं रोक पाए। द्रौपदी का चीरहरण जैसी असम्मानजनक घटना को तो उन्होंने बचा लिया, परंतु वहां तक भी उसका अपमान बहुत हुआ, उसको नहीं रोक पाए। बहुत सारी ऐसी बातें हमारे जीवन में आती हैं कि हम ये सफर क्यों करते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस के शुरुआत में जो हम बोला था मैंने, वो अगर आप सुनेंगे तो काफ़ी आपको उनका जवाब मिलेगा। मैं स्वयं से एक ऐसी डिसिप्लिन लाइफ जीता हूँ जो जो लोग जानते हैं वो कहते हैं कि ये अकल्पनीय है, मगर मेरे लिए तो वो नॉर्मल है, क्योंकि मैं उसी की आदत डाल चुका हूँ। कई वर्षों पहले मैंने 2013-14 में ही ये संकल्प लिया था कि आई विल नॉट रिलेट विद एनीथिंग एक्सटर्नल अबाउट माई हैप्पीनेस। मैं किसी भी एक्सटर्नल, किसी भी घटनाक्रम से, व्यक्ति विशेष से अपने सुख और दुख के कारण को रिलेट नहीं करूंगा। मेरा सुख भी मेरा है, मेरा दुख भी मेरा है। जिन मेन ग्रहों से हम डरते हैं उनके ही मर्म को लोग नहीं समझते। देखिए, ज्ञान के साथ बहुत धोखा हुआ। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में बिहार में आग लगी अंग्रेजों के टाइम में, और उसमें 18 दिन वो आग चली। 18 दिन लगे उस आग को बुझाने में, और उसमें हमारे जितने ज्योतिष शास्त्र और के बहुमूल्य ग्रंथ थे वो जल गए। जब अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज यहाँ से गए तो हमारे बहुमूल्य शास्त्र ले गए। जितने भी आतिताइयों ने इस देश पे आक्रमण किया, यहाँ से बहुत सारे शास्त्र चोरी हो गए। चीन में ज्योतिष का जबरदस्त प्रयोग होता है, और चीन देखिए कहां से कहां पहुंच गया है। एलिजाबेथ, जो कि इस अभी तक की दुनिया की सबसे पावरफुल महारानी थी, वो कीरो से कंसल्ट करती थी। तो
राहु, केतु और शनि, ये तीन जो डराने वाले ग्रह हैं, जिनको हमारे समाज में एक डराने वाले ग्रह की तरह बता के उनका मजाक उड़ाया गया है, उनसे डराया गया है, ये ही इनको समझ पाना हमारे जीवन को समझने की सबसे बड़ी गुत्थी है। आपको मैं बताऊं कि मेरे भी जीवन में बहुत सारे घटनाक्रम हुए जिसका मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे पाऊंगा। मेरे पिताजी ने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया गीता को ट्रांसलेट करके कविता फॉर्म में लिखने में, गीता वाणी, और उसको मैंने गाया बाद में। पहले तो पुस्तक छपी थी, वो गीता प्रेस पे मिलती थी 1.5 रुपए में कई वर्ष पहले। फिर जब हम समर्थ हुए, पैसा आया, और जब मैंने ये गाना शुरू किया मंत्रों को, तो मैंने गीता को, पूरी पूरी गीता को गाया। मैं रिक्की से कहूंगा और अभिषेक से कि आप उस लिंक को, गीता वाणी के लिंक को नीचे डालिए इस वीडियो में। आप लोग उस गीता को सुनिएगा जो मेरे पिताजी ने गाई थी, लिखी थी, उसको गाया मैंने उनको समर्पित करते हुए। उसकी जो पहली 4 लाइनें हैं, वो पहली 4 लाइनें ही राहु, केतु और शनि के मर्म को बताती हैं। जो विचार ले भजो वही मैं हो जाता हूं, उस विचार का दर्पण हटते खो जाता हूं, मेरा ही प्रतिबिंब चेतना पकड़ रही है, मैं ही बन आकार चेतना में आता हूं। यही भगवान कृष्ण कहना चाह रहे थे। जो विचार ले भजो वही मैं हो जाता हूं। जिस विचार को लेकर आप भजेंगे, भजन करेंगे, एज यू थिंक सो यू बिकम, यथा मन तथा धन कर्म। देखिए, राहु, केतु और शनि, ये जिनसे लोग डराते हैं और लोग डरते हैं, इनका कितना बड़ा महत्व है कि ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां दिति और अदिति, दोनों बहनें, एक से देवता उत्पन्न हुए, एक से राक्षस उत्पन्न हुए। राक्षसों से जो उत्पन्न हुए वो असुर, दानव और राक्षस, ये आपको समझना आवश्यक है। असुर है राहु, दानव है शनि, और राक्षस हैं केतु। केतु, इसका मतलब क्या है? असुर वो जो सुर नहीं है, जो देवता नहीं है, जो देवता जो कार्य करते हैं उसके विपरीत कार्य जो करते हैं वो असुर हैं। देवता भी बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो नहीं करने चाहिए, जिनके जो हम लोग कहानियों किस्सों में पढ़ते हैं, पुराणों में। देखिए, सच है वेद जो ब्रह्मा जी के मुख से निकले, उन वेदों को समझाने के लिए कहानियों में लिखा गया पुराण को। राम कब हुए, कृष्ण कब हुए, क्या उनके प्रमाण हैं, ये लोग ढूंढ रहे हैं, अभी भी है, पुराणों में अवेलेबल है। और जितने टेक्स्ट अवेलेबल हैं उससे हर कोई ट्रांसलेटर और सांख्यकार, धर्म के विशेषज्ञ अपने अपने इंटरप्रिटेशंस निकाल रहे हैं। मगर सूर्य और चंद्र की सत्ता को सबसे पहले चारों वेदों में स्वीकार किया गया था, और वेदों में किसी भगवान का जिक्र नहीं है, सूर्य और चंद्र ही है। एक जगह छोटा सा जिक्र आया है कि इंद्र के छोटे भाई थे विष्णु, विष्णु जी, और समय के साथ क्या हुआ, पुराणों में समझाते समझाते आगे कि विष्णु जी भगवान बन गए, और इंद्र के विषय में हम लोग क्रिटिक होकर बात करते हैं कि उनका सिंहासन ही हमेशा डोलता रहता है। इसका मतलब क्या है कि जो नक्षत्र इंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं, ये लोग शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं, मगर धीरे धीरे अपने कर्मों द्वारा अपने गरिमा को खो देते हैं। जो सूर्यदेव को रिप्रेजेंट करते हैं नक्षत्र, देखिए 2 वंश हैं, सूर्य वंश और कृष्ण वंश, चंद्र वंश। तो सूर्य वंश के हैं राम और चंद्र वंश के हैं कृष्ण। राम क्या है? बेसिकली राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक कॉन्सेप्ट है। राम इज व्हाट वी शुड बी, एंड चंद्र इज कृष्ण, व्हाट द सोसाइटी इज एंड हाउ टू हैंडल सोसाइटी।
Ram is a self concept and Chandrama is, Krishna is societal concept. तो जहां पे सूर्य हैं, आपको उसके अनुसार अपने मर्यादा का प्रदर्शन करना है जीवन में, और जहां चंद्र हैं वहां पर आपको सोसाइटी के सारे नियमों के अनुसार जीवन यापन करने की शैली में भी रहते हुए मार्ग से भटकना नहीं है। तो असुर हैं राहु, दानव हैं शनि और राक्षस हैं केतु। राहु जहां पे हैं वहां पे आप सूर्य नहीं है। जनरली हमारी कल्पना क्या है कि हम देवता की तरह रहें, भाई एवरीबडी वांट्स टू बी लाइक एन आइडियल थिंग। राहु अपोजेस दैट। राहु सेज नो, आई विल नॉट फॉलो द straight path. I will do something extraordinary. I will do something out of box. And that is why you are not recognized. कोई बच्चा जब घर में क्रिकेट खेलता है मोहल्ले में तो घर वाले बहुत डांटते हैं उसको, पढ़ाई करो, आईएएस बनो, पीसीएस बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। मगर कोई वो नहीं मानता है, वो खेलता रहता है, छुप के खेलता है, वैसे खेलता है, वैसे खेलता है, बाद में बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाता है और वर्ल्ड कप जीतता है, तो घर वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वो है राहु। जो लोग रूटीन का नहीं फॉलो करते और कुछ ना कुछ क्रिएटिव आउट ऑफ बॉक्स करते रहते हैं, वही लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, जो भी चीज आउट ऑफ बॉक्स है वो राहु है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि जहां पे भी राहु है वहां पे असुर, विष्णु जी का असुर अवतार समझिए। भाई राहु, शनि और केतु का भी विष्णु जी के 9 अवतारों में एक अवतार है, 10वां अवतार कल्कि होंगे, जो मैंने कल अवतार बताए थे। तो राहु का कौन सा विष्णु जी का अवतार है? वराह अवतार, बोर। तो जहां पे राहु है आपको वहां पे उससे इतना घबराने की क्या जरूरत है? क्या वो भगवान नहीं है? वो विष्णु जी का वराह अवतार है। जहां पे शनि है वो दानव है। दानव क्या है? शनिदेव क्या है? कूर्म अवतार है, कछुआ। कछुआ क्या है? धीरे धीरे चलता है। कच्छप, जब पर्वत गिरने लगा मंदराचल तो उसको पीठ पे अपने रोक लिया, इसका मतलब जिम्मेदारी। कछुआ थोड़ा डरा डरा रहता है, धीरे धीरे चलता है। शनि जहां पे है वहां पे आपके जीवन में जिम्मेदारी है, और आपको क्या करना है? दमन करना है इच्छाओं का अपनी, क्योंकि दानव है, इच्छाएं बहुत हैं। उसने पर्वत को गिरने से रोका कछुए ने, और जब फिर सीधा हो गया पर्वत तो चले गए, उनको बुला के पीठ तो थपथपाई नहीं किसी ने। बहुत सारे लोग तो ये कहानी भी नहीं का जिक्र भी नहीं करते कुर्म अवतार का। तो कुर्म अवतार में शनिदेव, इसका मतलब जहां पे शनिदेव हैं वहां पे आप जिम्मेदारी का एहसास करिए और तारीफ की उम्मीद मत कीजिए। वो भी विष्णु जी का एक अवतार है। अब तीसरा है राक्षस। राक्षस क्या है? रक्ष में राक्षस, रक्ष में राक्षस, केतु, जिसको देखकर ये क्या है? मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार में क्या होता है? भगवान विष्णु मछली के रूप में आते हैं, 2 फिशेस, मीन राशि। तो मछली की खास बात क्या है? मछली, एक मछली दूसरे मछली को खाती है। इसका मतलब राक्षस क्या होते हैं? अगर राक्षस के लोअर मैनिफेस्ट, देखिए हर एक विष्णु जी के हर एक अवतार का 3 मैनिफेस्टेशन है, 3 गुण सब में विद्यमान है, जैसा भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, सत्व, रजस और तमस। तो असुर राहु में भी सत्व, रजस, तमस है। आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके चीजों को बना भी सकते हैं, कमा भी सकते हैं, रजस के तौर पे बना सकते हैं कभी न टूटने के लिए, खत्म होने के लिए, सात्विक बना सकते हैं चीजों को अपना जीवन यापन करने के लिए, इच्छाओं के लिए, और तबाही के लिए भी बना सकते हैं, तो तमस हो गया। शनिदेव का है, अगर आप एकदम डिसिप्लिन पे रहेंगे बिना किसी इच्छा, शनिदेव क्या है? नपुंसक प्लैनेट है। जो दानव है वो नपुंसक है, नपुंसक 2 प्लैनेट है।
शनि और बुध। शनि बाई चॉइस नपुंसक हैं और बुध मजबूरी में नपुंसक हैं। इसका क्या मतलब समझेंगे आप अपनी कुंडली में? देखिए, ये दिमाग तो हमें खुद ही लगाना पड़ेगा। हमने आसान रास्ता चुना भजन गाकर भगवान को समझने का। अब भजन अगर गा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां गीत गाते हैं मेरे, मैं वहां रहता हूं, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। मगर जो लोग भजन कर रहे हैं, क्या वो मन से कर रहे हैं? क्या वो डर के कर रहे हैं? क्या वो ईश्वर में वाकई में लीन है? क्या उनमें वाकई में सद्भावना है? इसका जवाब आप खुद ही ढूंढिए, क्योंकि मैंने तो नहीं पाया है। मैं तो वहां पे भी नाना प्रकार के विचार, अब क्या बताऊं, कहां कहां देखता हूं। तो सीधे सीधे हम लोग क्वालिफाइड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ज्योतिष एक भगवान को समझने का जरिया है, ईश्वर की आंखें हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति, हम ज्योतिष के थ्रू भगवान के गीत गा रहे हैं, पंचांग के थ्रू गा रहे हैं। कम से कम कुछ समझ में आ रहा है, कुछ हमारी आत्मा में रह जा रहा है, कुछ हमें कहीं मदद कर रहा है। इस प्रकार की सोच के साथ हमको आगे बढ़ना आवश्यक है। तो आज के वीडियो में ये 3 बातें, जो राहु है असुर, शनिदेव हैं दानव और केतु है राक्षस। केतु है राक्षस, रक्ष में राक्षस है। जहां पे केतु हैं वहां पे आपकी रक्षा होती है। और कैसे रक्षा होगी? मत्स्य अवतार, मतलब मीन, समुंदर, समर्पण, एब्सोल्यूट समर्पण अगर आप कर देंगे ईश्वर में, तब आपकी रक्षा होगी। मत्स्य अवतार के रूप में आए। तो राक्षस हैं केतु। राक्षस क्या होते हैं? मरेंगे फिर जिंदा हो जाएंगे, मरेंगे फिर जिंदा हो जाएंगे, मरेंगे फिर जिंदा हो जाएंगे। केतु का सिर नहीं है। मतलब अगर केतु जहां पे हैं, यदि आप वहां पे समर्पण में आ जाएंगे तो आपको केतु हर संकट से बचा लेंगे। और केतु सिर्फ इंटेंशन सही करने से अच्छे हो जाते हैं। इस ज्ञान को समझने की कोशिश करिए। यही सत्य है, यही यथार्थ सत्य है जीवन का। और इसको समझे बिना ये भव सागर पार हो पाना बड़ा मुश्किल है। पुनरम जन्मम पुनरम मरणम पुनरम जननी जठरे शयनम यही संसारे बहुदुस्तारे कृपया पाहि पारे पुराण। जो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने लिखा पुनरम जन्मम, ये इसीलिए लिखा कि अगर इस भवसागर से हमको मुरारी पार कराएंगे तो वो पार इसी प्रकार से ही हो पाएगा। हमको ज्योतिष विद्या को समझना ही पड़ेगा। चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। दिन है सोमवार, 10 नवंबर 2025। तिथि श्री मापनोति, तिथि है षष्ठी। षष्ठी तिथि एक नंदा तिथि है और इसके स्वामी गुरु होते हैं। कॉज इज नंदा, मीन्स आनंद। आनंद की प्राप्ति चाहिए। कैसे? जहां गुरु है। इफेक्ट इज जुपिटर। जुपिटर कल से वक्री हो जाएंगे, रात में ठीक 10 बजे। उस पर भी बात करेंगे हम लोग कल। षष्ठी तिथि जब होती है तो मेष और सिंह राशि दग्ध हो जाती है। और इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं काफी कुछ, आप उसको याद होंगे, आप नोट करेंगे ही, किया होगा आपने। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है सोमवार। और सोमवार मतलब चंद्रमा। चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र कर्क राशि में है। मिथुन राशि और कर्क राशि दोनों में ही होता है। पुनर्वसु के बारे में मैंने क्या बताया था? कैट हैज 9 लाइफ्स, रिटर्न ऑफ लाइट। अंधेरे में रहना बिल्ली को पसंद है। इंट्रोस्पेक्ट करते हुए अपने जीवन में अनेक नए मौकों की तलाश करना इस पुनर्वसु नक्षत्र है। इट इज देव नक्षत्र है पुनर्वसु। इसमें 4 स्टार हैं। देव नक्षत्र मतलब आपको एबंडेंस में चीजें मिलेंगी। 4 स्टार हैं। 4 दिन, 4 महीने, 4 बार, 4 दिन ठीक हो जाएं, 4 दिन में बीमार पड़े, 4 दिन यात्रा इत्यादि इसका वो है। त्र्यंगमुखी नक्षत्र है। सब तरफ की अपॉर्चुनिटीज देखने वाला है। ऊर्ध्वमुखी अधोमुखी नहीं, त्र्यंगमुखी। इस दिन आप चारों तरफ अपनी अपॉर्चुनिटीज को तलाश करिए। सर्वतोभद्र के अनुसार तीनों और दिशाओं के नक्षत्र जो जागृत होंगे, उत्तरा, फाल्गुनी, मूल और
पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जागृत होगा। पूर्वा भाद्रपद में शनि है, उत्तरा फाल्गुनी में कुछ नहीं है, मूल में भी कुछ नहीं है। इसका मतलब मंडे के दिन शनि देव का पूर्ण प्रभाव है। शनि और चंद्र क्या है? महाकाल, अर्धनारीश्वर। जिनके शनि चंद्र साथ में होते हैं कुंडली में, वो लोग अपने से उम्र से बड़े किसी व्यक्ति, वेरेवर एप्लीकेबल, से उनको बहुत ज्यादा समर्पण रहता है। योग, योगात रोग निवारणम, योग है साध्य योग। साध्य योग है आपका श्रवण नक्षत्र में, शुक्र इसके स्वामी ग्रह हैं। आकाशीय कृपा आपको श्रवण नक्षत्र मतलब विष्णु जी का नक्षत्र है, विष्णु सहस्त्रनाम सुनने से मिलेगी। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है गर करण। और आज के दिन कोई विशेष दिन तिथि वार से नक्षत्र का कॉम्बिनेशन आज नहीं बन रहा है। सोमवार का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले आप दर्पण देख के निकलिए। देखिए, ज्योतिषियों का मजाक इसलिए उड़ता है क्योंकि ज्योतिष अपने पूरे सब्जेक्ट को पढ़ के नहीं प्रेडिक्शन करते हैं। कुछ चीजें हैं जो मैं आगे अभी 2-3 दिन में आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। देखिए, कोई भी 3 तिथि देखिए, लगता जरूर देखिए, बाधक महाबाधक जरूर देखिए, सर्वतोभद्र के अनुसार और कौन से प्लैनेट्स जागृत हो रहे हैं ये देखिए, घात जरूर देखिए, क्योंकि जो होता है कि सबके नहीं 6, 8, 12 में खराब ग्रह होते हैं। कल गुरु वक्री होंगे, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं लिख लेता हूं। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। थैंक यू वेरी मच।